श्याम स्मरण से पूर्ण स्वागत है आपका प्रेम कुंज रसांजलि में, जहां राधा श्याम की मधुर लीलाओं की वर्षा होती है। स्वागत है आपका प्रेम कुंज रसांजलि में। भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि आ गई है जिसका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। इस बार यह एकादशी अपने साथ मीन संक्रांति का एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग भी लेकर आई है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है और संक्रांति के महापुण्य काल में पितरों की मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए भाव के साथ इस चर्चा को आरंभ करते हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। दशमी तिथि के दिन भी एकादशी है और द्वादशी तिथि के दिन भी एकादशी है। ऐसे में किस दिन व्रत रखना सही रहेगा? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी 14 मार्च शनिवार को सुबह 8:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि शनिवार को पूरा दिन और पूरी रात रहने वाली है और 15 मार्च रविवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। क्योंकि शनिवार को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए वैष्णव जन हो या गृहस्थ जन, उन्हें 15 मार्च रविवार को ही एकादशी का उपवास करना उत्तम रहेगा। दशमी मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। शुभ मुहूर्त 15 मार्च रविवार। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक। सूर्योदय सुबह 6:39। सूर्यास्त शाम 6:32। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:31 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:27 से 7:41 तक। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं। मीन संक्रांति और पितृतर्पण 15 मार्च को ही मीन संक्रांति का महापर्व भी है। इस दिन सूर्य देव का पूजन और पितरों के नाम से दान तर्पण करने का विशेष विधान है। महापुण्य काल का समय सुबह 6:31 से 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और पितरों को जल अर्पित करें। संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य और तर्पण से पितरों को मुक्ति मिलती है। विशेष सावधानी तुलसी पूजन, क्योंकि 15 मार्च को रविवार और एकादशी का संयोग है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए रविवार शाम 6 बजे तक तुलसी जी में जल अर्पित न करें, परंतु सुबह और शाम तुलसी जी के समीप धूप दीप अवश्य प्रज्वलित करें। हरिवासर और पारण व्रत पराना द्वादशी तिथि 15 मार्च को सुबह 9:17 से शुरू होगी और इसके साथ ही हरिवासर का समय भी लग जाएगा। हरिवासर 15 मार्च रविवार शाम 4 बजे समाप्त होगा। याद रखें, हरिवासर के दौरान व्रत नहीं खोला जाता। इस समय केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप और विष्णु सहस्त्र नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त 16 मार्च सोमवार को सुबह 6:30 से 8:54 के बीच। सोमवार को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। द्वादशी समाप्त होने से पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर, सूर्य देव को अर्घ्य देकर और तुलसी जी को जल अर्पित करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। आशा है कि प्रेम कुंज रसांजलि की ये जानकारी आपके व्रत और साधना को और भी सुखद बनाएगी। प्रभु की भक्ति में लीन रहें और नाम जप निरंतर करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ साझा करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।